हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। मेरे चैंपियंस अच्छे होंगे और इंग्लिश की तैयारी उनकी अच्छी चल रही होगी। एक दिन बाकी है, सिर्फ एक दिन। ठीक है। और आपने तैयारी उम्मीद है कर ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं की, तो मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने पूरा पेपर पैटर्न बता दिया आपको। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। उसमें दो चीजें रह गई थी जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स थे और स्टोरीज थी। बहुत बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे, सर आप उसके बारे में भी हमें गाइड कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पेयर ऑफ वर्ड्स सिर्फ 50 पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा और सिर्फ 5 स्टोरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि 90% आप लोगों को जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद लाजमी उसको देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 90% वो गैस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके बाद इससे पहले जो है ना, मैं आप लोगों से आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन के बारे में मेरे से पूछ रहे थे। तो बच्चे एक बात जहन में रखनी है, आपके पास टाइम इंग्लिश के पेपर में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। आपने उसमें पहले कर लेंगे तो फायदा को नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जब क्वेश्चंस लिखने हैं तो क्वेश्चंस लिखते हुए मार्कर के साथ ऊपर क्वेश्चन लिख देने, एक लाइन का 2-3 वर्ड लिख के आगे डॉट लगा दें या पूरा क्वेश्चन लिख दें। उससे होगा क्या, एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी जब आप मार्कर यूज करेंगे, और दूसरा चेकर को आसानी रहेगी। उसको पता होगा ये क्वेश्चन लिखा है, ये इसका आंसर है। उसको बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा, उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। ठीक है जी। तो उसको करें। उसके बाद जो है वो अपनी जो पहले 3 से 4 5 पेजेस हैं उनको कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट लिख दें आप लोग। ठीक है, चले हम वीडियो का आगाज करते हैं बच्चे। इसमें मैंने आपको बताने हैं 50 पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो आपको 90% पिछले 17 सालों से जो है ना वो यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अपनी बुक ले लें और उन पे ये टिक कर लें। ठीक है जी, उन पे ये टिक कर लें। देखिए पहले ये है हमारे पास। अब मैं सारों को बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे ये आ जाते हैं। आपने इधर वीडियो को पॉज करें, आप टिक कर लें इनको। दूसरे नंबर पे बच्चे ये आ जाते हैं आपके पास। ठीक है जी, इधर भी वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इसको आप टिक लगा सकते हैं। ये 50 आपने कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। यहाँ से 7 में से 5 आपके हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आगे, आप ये वाले आगे आपने इनको टिक कर लेना है। ठीक है जी, ये वाले इनको टिक कर लें और इनको करें आप। उसके बाद बच्चे आगे आपके पास ये वाले आगे आगे। ठीक है जी, 50। अब आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तो यहाँ पे आप इसको टिक लगा सकते हैं अपनी बुक के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सिंपल से है और आप जिस भी बोर्ड का पेपर निकालेंगे आपको यही देखने को मिलेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। और सबसे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। आर्ट्स की भी बहुत ज्यादा मिलेंगी और साइंसेस की तो सारी ही मिलेंगी आप लोगों को। क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक जो है ना वो आपने टिक लगा लिया है, रोक के पॉज करके आपने टिक लगा दिया और फौरन से कर लिया। उसके बाद मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज बच्चे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। असल में होता क्या है, आपको मॉरल स्टोरीज आती है, यानी कोई मॉरल दे दिया जाता है और उसके ऊपर कहा जाता है कि स्टोरीज लिखी। ठीक है जी। अब उसमें सबसे पहली जो स्टोरी आ जाती है दैट इज थर्स्टी क्रो। ठीक है जी। वो स्टोरी कौन सी है जी? थर्स्टी क्रो है, थर्स्टी क्रो। अब देखिए कौन कौन सा मॉरल आए तो आप थर्स्टी क्रो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे। थर्स्टी क्रो में सबसे पहला मॉरल है, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है जी, देयर इज अ वे। ये आपने लिख लेना है, ये आई तो। उसके बाद दूसरा आ गया जी, ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है जी, ये दूसरा मॉरल आ गया, फिर भी आपने यही लिखनी है। अगर तीसरा मॉरल क्या है आपके पास, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, मेरा ख्याल है लिखते हुए ज्यादा टाइम लगेगा। मदर ऑफ इन्वेंशन मैं आपको बोल बता देता हूँ बच्चे, इन्वेंशन। ठीक है, ये आ जाए। उसके बाद बच्चे अगर आ जाता है ही हु सीक्स फाइंड, ही हु सीक्स फाइंड, ये भी फिर भी आपने यही लिख देना है। आगे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये 5 मॉरल्स अगर आ गए तो आपने कोई भी ये 5 मॉरल में आपने थर्स्टी ग्रो ही लिखनी है। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज आ जाती है बच्चे, किंग एंड स्पाइडर। किंग एंड स्पाइडर, दूसरी कहानी, किंग एंड स्पाइडर, ये दूसरी कहानी आ जाती है। अब इसके मॉरल में क्या आएगा आपके पास, अगर मॉरल आता है ट्राई ट्राई अगेन, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, किंग एंड स्पाइडर भी लिख सकते हैं। नो पेन नो गेन, नो पेन नो पेन नो गेन, ये मॉरल आएगा, आप किंग एंड स्पाइडर लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा आ गया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये इसी में भी था, इसमें भी था। अब ये बार बार यही रिपीट होंगे आप लोगों के पास। उसके बाद बच्चे आ गया फॉक्स एंड गॉड, फॉक्स एंड गोट, तीसरी स्टोरी आ गई बच्चे आपके पास, फॉक्स एंड गोट। अब कौन कौन सा मॉरल आ जाए तो ये आपने लिखने हैं, लुक बिफोर यू लीप, लुक लुक बिफोर यू लीप। अगर ये वाला मॉरल आ गया तो आपने फॉक्स एंड गोट लिखने हैं। ये स्टोरीज भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये स्टोरीज भी मिल जाएंगी, लुक बिफोर यू लीप। ये कहां से करनी है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, वो अब मिल जाएगी आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद आ गया अ स्टिच इन
टाइम सेव 9, अ स्टिच इन टाइम सेव 9। उसके बाद हेस्ट मेक वेस्ट, हेस्ट मेक वेस्ट, वो भी आपने कर लेनी है बच्चे। ये 3 कहानियां हो गई। उसके बाद आगे बच्चे फुलिश टैग, फुलिश फुलिश स्टैग, ये कहानी आ गई। ये भी कहानी लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं आप, जब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूसरा आ जाए अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। उसके बाद आ गया प्राइड हैथ अ फॉल, प्राइड हैथ अ फॉल, ये इस कहानी को ढूंढ के उसके आगे ये मॉरल भी लिख लें। ठीक है जी। लास्ट कहानी है बच्चे एन एंजल एंड वुड कटर, इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंजल एन एंजल प्लस वुड कटर, एंजल एंड वुड कटर, कुल्हाड़े वाली और फरिश्ते वाली जो कहानी है आपको याद होगी। ठीक है, कौन सी लिखनी है आपने, इसमें आ गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रिम्फर्ड। ठीक है, ये स्टोरीज है 5 आपके पास, थर्स्टी क्रो, किंग एंड स्पाइडर, फोक्स एंड गॉड, फुलिश टैग, एंजल एंड वुड कटर, ये 5 स्टोरीज आपने कर ली। तो 90 बल्कि मैं कहता हूँ 100% मुझे उम्मीद है कि सारे बोर्ड्स को इन्हीं में से कोई ना कोई मॉडल फीड होगा और वो इस मॉडल पे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 नंबर की है, तो बच्चे कोशिश करनी है आपने ये 3 पेजेस तक जाए आपकी। ठीक है, 3 पेजेस तक इसको जानी चाहिए, इससे आगे चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपने कोशिश करनी है कि 3 पेजेस तक ये जानी चाहिए। इसके अलावा और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन सब के गेस्ट पेपर लेने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक है जी, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को पेपर के लिए। नेक्स्ट बुक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।